नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई आकाश एक बार फिर से टैलेंट क्लासेज 9166 की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अब तक हमने चाल, समय और दूरी पर इस पर आधारित ज़्यादातर टाइप्स की बात हमने अभी तक कर ली है। अब जो आगे टाइप चलने वाली है वो टाइप का नाम रहेगा जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चलें, बहुत ही शानदार टाइप है, इसको समझिए। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चलेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि ये कोई दूरी है, इसके बीच की दूरी मान लीजिए हमने 20 किलोमीटर मान ली। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति का नाम ए है और एक का नाम बी है। दोनों व्यक्ति इसी दिशा में चलते हैं। जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चलें तो इनकी कुछ जो चालें होंगी, इसकी जो चाल होगी इसको मान लेते हैं हम S1 और इसकी चाल होगी S2। जब ये एक ही दिशा में जाएंगे तो इन दोनों की चालें परस्पर घट जाती हैं और उसे कहते हैं हम सापेक्षिक चाल। जब व्यक्ति एक ही दिशा में जाता है और उनकी चालें घट जाती हैं उसे क्या कहते हैं? सापेक्षिक चाल। तो इसमें क्या होता है, दोनों चालों का डिफरेंस देखा जाता है, S1 डिफरेंस S2। कभी कभी ऐसा होता है कि जो B है, दूसरा व्यक्ति B, वो विपरीत दिशा से आता है, यानी कि ये जा रहा है इधर साइड और ये इधर साइड आएगा, इसकी चाल S2 है। तब हम आपेक्षिक गति निकालते हैं, आपेक्षिक चाल। और आपेक्षिक चाल में ये S1 की गति से है और ये S2 की गति से है, तो इन दोनों की चालें आपस में ऐड हो जाएंगी, S1 प्लस S2। इस चीज़ का आप अवश्य ध्यान रखें। जब विपरीत दिशा में हो तो जुड़ेंगी यानी आपेक्षिक चाल, जब एक ही दिशा में जाएंगे तो घट जाएंगे यानी उनका डिफरेंस निकल आएगा, उसको कहते हैं हम सापेक्षिक चाल। तो अब जो हम टाइप करेंगे तो व्यक्ति एक ही दिशा में चल रहे हैं, इसका मतलब हमको जो ज़रूरत पड़ने वाली है वो है आपकी सापेक्षिक चाल। यानी दोनों चालों को हमको क्या करना है? डिफरेंस करना है, दोनों चालों का डिफरेंस निकालना है। तो देखिए ये क्वेश्चन हम इस पर देखते हैं। बहुत ज़बरदस्त टाइप है। देखिए क्वेश्चन क्या बनता है। पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति होंगे, दो व्यक्ति क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, जो कि 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो वे आपस में कितने समय बाद मिलेंगे? इसमें पूछा है कितने समय बाद दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो देखिए एक व्यक्ति की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की और एक व्यक्ति की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की, और इन दोनों के बीच में जो फासला है वो है 8 किलोमीटर का। कितनी दूरी है? 8 किलोमीटर। इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की है और इसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसकी चाल हमेशा अधिक रहेगी इस वाले से, क्योंकि ये इस साइड में एक ही दिशा में जा रहे हैं, इस दिशा में जा रहे हैं। तो इनकी चालों को हमको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंस, यानी इनकी सापेक्षिक चाल निकालेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं सापेक्षिक चाल इज इक्वल टू 5 किलोमीटर में से 4 किलोमीटर प्रति घंटे घटा देंगे आप, तो यहाँ से चाल आएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो देखिए दूरी दी हुई है 8 किलोमीटर की, चाल आई 1 किलोमीटर प्रति घंटे की।
हमको क्या निकालना है, समय। तो समय बराबर होता है, समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी है 8 किलोमीटर बटे चाल आई है हमारी 1 किलोमीटर प्रति घंटे। किलोमीटर से किलोमीटर ये आएगा यहाँ से 8 घंटे। 8 घंटे बाद दोनों आपस में मिल जाएंगे। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। जब एक ही दिशा में जाएंगे तो हमको क्या करना है, चालों का अंतर करना है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन किस प्रकार से आपको करना है और इस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। दो व्यक्ति एक ही जगह से निकलकर क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटे और 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। दोनों में 8.5 किलोमीटर की दूरी का फासला होने के लिए एक दिशा में चलने पर कितना समय लगेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, देखिए। पहले व्यक्ति की चाल जो है वो है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की और दूसरे व्यक्ति की चाल ज़्यादा है, वो है यहाँ पे हम लिखते हैं ये कोई दूरी है, इसकी चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे, इसकी है 4 किलोमीटर प्रति घंटे। इन दोनों में 8.5 किलोमीटर की दूरी का फासला करना है। कितना, 8.5 किलोमीटर की दूरी का फासला करना है। तो इनको कितना समय लगने वाला है, बिल्कुल उसी प्रकार का क्वेश्चन है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। दूरी है हमारी 8.5 किलोमीटर बटे चाल का आपको अवश्य ध्यान रखना है। उसने बोला है एक ही दिशा में, एक ही दिशा में मतलब चालें कैसी निकाली जाएंगी, सापेक्षिक। सापेक्षिक चाल बराबर 4.5 माइनस 4 इज इक्वल टू 0.5 किलोमीटर प्रति घंटे की, 0.5। इससे आपको क्या करना है, एक अंक बाद पॉइंट यहाँ है, एक अंक बाद यहाँ है, इसको हम 85/5 भी लिख सकते हैं और 5 से 85 17 बार, और समय किस में आएगा, घंटे में। तो उसको कितना समय लगेगा 8.5 किलोमीटर की दूरी का फासला बनाने के लिए, 17 घंटे। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चन हमारा तीसरा है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई कोई कार एक बस को, कोई कार के आगे एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। देखिए, ये हम मान लेते हैं कोई दूरी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चल रही है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से क्या चल रही है, कार। और इसके आगे, कार के आगे एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से क्या है, ये बस चल रही है। यदि ये कार इस बस को कुल 15 मिनट में, कितने मिनट में, 15 मिनट में पकड़ लेती है, तो उनके बीच की जो दूरी थी, अब की बार क्या पूछ लिया इस क्वेश्चन में, उनके बीच में कितनी दूरी थी। तो देखिए कैसे करना है आपको ये क्वेश्चन। हम जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। यहाँ होगा दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय जब आप लगाएंगे तो चाल का आपको अवश्य ध्यान रखना है कि चाल क्या लेनी है। दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं तो इनकी चालें आपस में घट जाएंगी, यानी कि हमको निकालनी है सापेक्षिक चाल। सापेक्षिक चाल जब आप निकालोगे तो 30 और 50 का जब आप डिफरेंस निकालोगे तो वो आएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटे। चाल लिखेंगे हम 20 गुणा समय दिया हुआ है मिनट में, और जब चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी हो तो हमें समय किस में लेना है, घंटे में। तो 15 मिनट को जब आप घंटे में चेंज करोगे तो 60 से क्या करोगे, डिवाइड। 15 से 60 4 बार और 4 से 20 5 बार। तो यहाँ से जो दूरी थी इनके बीच की वो थी 5 किलोमीटर की। इसका मतलब इनका जो फैसला था वो 5 किलोमीटर का था, कार और बस के बीच का। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे नंबर पर।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा चौथा और क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें क्या पूछा गया है, देखिए। एक जीप कार का पीछा कर रही है। जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है उसकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो जीप को कार को कितने मिनट बाद पकड़ लेगी। देखिए, मैंने इसके नीचे अंडरलाइन लगाई है। इसका मतलब ये है कि कितने मिनट बाद पकड़ लेगी। क्या पूछा गया है उसमें, समय। हम जानते हैं जब हमको समय निकालना होता है तो एक फॉर्मूला है समय का, वो क्या है, दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। देखिए, मैं इसको एक डायग्राम के तौर पर आपको समझाता हूँ। एक जीप है, क्या है, जीप, और ये क्या है, कार। इस कार का कौन पीछा कर रही है, जीप। और जीप से ये कितने किलोमीटर आगे है, 5 किलोमीटर। इनके बीच में जो फैसला है वो 5 किलोमीटर का है। उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटे और 75 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो ये इसको कितने समय बाद पकड़ लेगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दूरी कितनी किलोमीटर की है, 5 की, बटे चाल। चाल क्या रखनी है आपको, सापेक्षिक चाल, यानी कि दोनों का डिफरेंस। और दोनों का जो डिफरेंस आएगा 90, डिफरेंस 75, तो ये आएगा यहाँ से 15 का। और ये जब हम समय निकाल रहे हैं तो किस में निकल के आएगा, चूँकि सभी इकाइयाँ किलोमीटर प्रति घंटे, और किलोमीटर में तो समय आएगा घंटे में, यानी 1/3 घंटे। ऑप्शन में 1/3 घंटे भी मिलेगा। 1/3 गुणा जब आप 60 से कर दोगे तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा, यानी कि 20 मिनट भी मिलेगा। दोनों ऑप्शन ही आपके क्या होंगे, राइट होंगे। देखिए दोस्तों, इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन हम इसमें लेते हैं। एक चोर 2:30 बजे कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है। कोई चोर था, कौन था, चोर। वो इस पॉइंट से भागता है और इसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे की है। चोरी का पता 3 बजे चलता है। वो गया कितने बजे था, 2:30 बजे। पता कितने बजे चला है, 3 बजे, यानी कि वो आधा घंटे चल चुका है। यानी 60 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में और आधा घंटा वो चल चुका है। इसका मतलब वो 30 किलोमीटर आगे जा चुका है। कितना, 30 किलोमीटर। जाहिर सी बात है कि 1 घंटे में जब 60 किलोमीटर चलता है तो आधा घंटा में 30 किलोमीटर चलेगा। इनके बीच में जो डिफरेंस है, चोर अब यहाँ से ना पहुँच के चोर पहुँच गया यहाँ। चोर कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर। यहाँ था चोर और वो पहुँच गया यहाँ पर। चोरी का पता 3 बजे चलता है, ठीक है, 3 बजे चला। अब यहाँ से 3 बजे क्या होता है कि उस कार का जो मालिक जिसे चोर लेकर भागा है, एक दूसरी कार से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और चोर की जो चाल थी वो थी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की, इसके पीछे भागता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा, यानी कि क्या पूछा है, समय। समय का मतलब है कितने बजे पकड़ लेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी अब इनके बीच में डिफरेंस हो गया 30 किलोमीटर का, बटे चाल। डिफरेंस करोगे चालों का तो 75 में से जब 60 घटाओगे तो ये हो जाएगा 15 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 15, यानी समय आ गया 2 घंटे बाद वो उसको पकड़ लेगा। चला था 3 बजे, पूछा है कितने बजे पकड़ेगा, 2 घंटे बाद पकड़ेगा। यानी 3 बजे में हम 2 घंटे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी 5 PM पर वो चोर को पकड़ लेगा। क्वेश्चन आसान था लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त था, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, एक टाइप और है हमारी जिसका नाम है अनुपात पर आधारित प्रश्न। इस टाइप का नाम है अनुपात पर आधारित प्रश्न। तो देखिए, ये प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं लेकिन शायद एग्ज़ाम में आते हैं तो जब हो भी नहीं पाते हैं। तो आपको अच्छी तरह से समझना है, आपका ध्यान केवल बोर्ड की तरफ होना चाहिए। क्या होता है इसमें कि चालों का अनुपात देता है। क्या होता है, चालों का अनुपात दिया हुआ होता है और समय दे देगा आपको कि इतने अंतर से, जब चालों का अनुपात 3:4 है मान के चलिए 2 व्यक्तियों का,
उनके बीच में समय का डिफरेंस दे देगा, इसको इसकी इतनी दूरी फिक्स होती है इसमें कि इसको तय करने में इससे इतना समय अधिक लेता है या इतना कम लेता है, तो उनका समय पूछता है वो उसको कितनी कितनी देर में पार कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन हम इसमें लेते हैं। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा। ए तथा बी की चालों का अनुपात, बी की चालों का अनुपात 4:5 है। ए तथा बी की चालों का अनुपात 4:5 है तथा ए बी से 2 घंटे अधिक समय लेता है। अधिक समय लेता है। वे उस दूरी को क्रमशः कितने कितने समय में तय कर लेंगे, देखिए क्वेश्चन आसान है लेकिन लैंग्वेज शायद समझ में आ जाएगी आपकी। एक ए है और एक बी है, कोई दूरी है निश्चित, उसकी जो चालों का अनुपात है, किसका अनुपात, चालों का, वो है 4:5। इससे पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, यदि हमें समय का अनुपात चाहिए तो इनका क्या कर देना है, रिवर्स, यानी 4:5 को हम क्या लिखेंगे, 5:4। समय को हम क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। यदि हमें चाल दी हुई है और समय का निकालना है तो रिवर्स कर देंगे, यदि समय का दिया हुआ होगा चाल का निकालना है तो भी रिवर्स कर देते हैं। बोला है ए बी से 2 घंटे अधिक समय लेता है। देखिए ए 5 यूनिट ले रहा है, बी 4 यूनिट, यानी कितना यूनिट अधिक समय ले रहा है, 1 यूनिट। उसने बोला है 2 घंटे कितने कितने समय में तय कर लेंगे। 1 यूनिट को जब ये 2 घंटे दिखा रहा है तो ये ए कर रहा था 5 यूनिट में, यानी कि गुणा 2 10 घंटे हो जाएंगे। इसको गुणा 2 करोगे तो 8 घंटे लगेंगे। इसको केवल यही पूछा था कि कितने कितने समय में उस दूरी को तय कर लेंगे, तो ये कर लेगा 10 घंटे में और ये कर लेगा 8 घंटे में। क्वेश्चन बहुत ही आसान था। चलते हैं अपने एक और क्वेश्चन इसी टाइप के दूसरे की तरफ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन दूसरा हमारा, 2 व्यक्ति हैं ए तथा बी किसी स्थान पर जाने में 5:4 के अनुपात में समय लेते हैं। क्या लेते हैं, समय लेते हैं वो 5:4 के अनुपात में। यदि पहले व्यक्ति की चाल ए की 16 किलोमीटर प्रति घंटे है, यहाँ पे हमको क्या अनुपात चाहिए, चालों का, क्योंकि क्या दी हुई है, चाल। तो चाल हो जाएंगी हमारी रिवर्स, 4 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ। अनुपात अब हो गया 4:5। पहले व्यक्ति की चाल यहाँ से देखें तो कितनी यूनिट है, 4 यूनिट। कितनी यूनिट है, 4 यूनिट। और इस क्वेश्चन में दी हुई है 16 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 4 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है, 16 किलोमीटर प्रति घंटे। दूसरे व्यक्ति की चाल, तो दूसरे व्यक्ति की चाल है 5 की वैल्यू इसने पूछी है, 5 यूनिट इज इक्वल टू कितना। देखिए पास वाली संख्याओं को हम काट सकते हैं, ये पास थी, यूनिट से यूनिट गया। 4 से 16 कितनी बार, 4 बार। 5 की और 4 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 5 × 4 करेंगे तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या होगी, दूसरे व्यक्ति की चाल। इस चीज़ को आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, इसको काटने का तरीका क्या है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, 2 साइकिल सवार कोई दूरी 8:5 की चाल से तय करते हैं। यदि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 15 किलोमीटर प्रति घंटे तेज चलता है तो दूसरे साइकिल सवार की चाल कितनी होगी। देखिए 2 साइकिल सवार हैं, ए और इधर है बी। इनकी जो चालें हैं वो 8:5 के अनुपात में हैं। चाल का जो अनुपात है वो है 8:5। चालों का अनुपात दिया हुआ है 8:5। यदि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से
15 किलोमीटर प्रति घंटे तेज चलता है, यानी कि ये भी क्या दी हुई है, चाल। लेकिन पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कितना तेज चल रहा है, 3 यूनिट, और इसने बताया है 15 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 3 यूनिट को बता रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटे। तो दूसरे साइकिल सवार की चाल कितनी होगी, तो दूसरे साइकिल सवार की चाल है कितनी, 5 यूनिट। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए यूनिट से यूनिट कैंसिल, 3 से 15 कटेगा 5 बार, और 5 की जब 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 25 किलोमीटर पर आवर क्या है, इसकी दूसरे व्यक्ति की चाल है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। वो टाइप किस पर है, वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न। चलिए दोस्तों, हमारी एक अगली टाइप है वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न। तो इस टाइप को आप समझने से पहले कुछ बेसिक बातें वृत्त के बारे में आपको जान लेनी चाहिए। देखिए वृत्त होता क्या है, वृत्त एक 2D फिगर होता है। इसका जो केंद्र होता है वो मध्य में होता है, और यहाँ से केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या यानी कि r से प्रदर्शित करते हैं। यदि त्रिज्या का हम डबल कर दें तो ये हो जाएगा इधर भी r और r कितने हो जाएंगे, 2r, और 2r इसका क्या होता है, व्यास। हम कह सकते हैं यदि हम त्रिज्या का दूना करें तो क्या कहलाता है, व्यास, या व्यास का आधा कर दें तो वो क्या कहलाएगी, त्रिज्या। यहाँ से यदि कोई व्यक्ति इसके चारों ओर और यहीं आ जाए तो ये इसकी क्या कहलाती है, परिधि। क्या कहलाएगी, परिधि बोल दो या परिमाप। चारों ओर की माप क्या होती है, परिमाप, और परिमाप होता है 2πr। 2πr कह दो, या फिर एक चक्कर में चली गई दूरी को भी हम क्या कहते हैं, परिधि। नोट करके लिख लेना, नोट, एक चक्कर में चली गई दूरी क्या कहलाती है, या तो परिधि या वृत्त का परिमाप कहलाएगी, परिमाप कहलाती है। उम्मीद है इतनी बात आपको क्लियर होगी। एक चक्कर में कोई व्यक्ति जितनी दूरी तय करता है वो परिधि या परिमाप कहलाती है। यदि कोई व्यक्ति मान के चलिए इस परिधि के 5000 चक्कर लगा दे तो परिधि एक बार में चक्कर 2πr की दूरी तय की। यदि 5000 चक्कर लगाएगा तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 5000। यहाँ से क्या निकल के आएगी, कुल दूरी। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो इस चीज़ को आप ज़रूर नोट कर लें, क्या, परिधि गुणा चक्करों की संख्या यानी n बराबर क्या निकल के आती है, कुल दूरी। इस चीज़ को आप नोट कीजिए, परिधि गुणा चक्करों की संख्या n बराबर क्या निकल के आएगी, कुल दूरी। समस्या एक और आने वाली है कि इस पाई का मान क्या रखना है, तो यहाँ नोट करके इस चीज़ को भी लिख लें। पाई का मान जो होता है वो होता है 22/7। उम्मीद है इतनी चीज़ क्लियर होगी। इस चीज़ का बस ध्यान रखें, परिधि की गुणा जब चक्करों की संख्या में की जाएगी तो कुल दूरी निकल के आएगी, और पाई का मान रखने वाले हैं 22/7। चलते हैं अपने इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। उम्मीद है मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो आपकी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। देखिए यदि एक साइकिल का पहिया कैसा होता है, वृत्ताकार। कैसा होता है, वृत्ताकार। 5.5 किलोमीटर चलने में, यानी कुल दूरी उसने 5.5 किलोमीटर दूरी तय की। 5.5 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। ये क्या तय की है, कुल दूरी। यहाँ लिख लेते हैं हम, कुल दूरी कितनी है, 5.5 किलोमीटर। उसने कितने चक्कर लगाए हैं, 2500 चक्कर। चक्करों की संख्या हम लिख लेते हैं, चक्कर लगाए उसने 2500। कितने लगाए हैं, 2500। तो पूछा है पहिए का व्यास क्या होगा, पहिए का व्यास पूछा है। तो हमने अभी बताया है कि परिधि गुणा चक्करों की संख्या n बराबर कुल दूरी।
इसने पूछा है पहिए का व्यास, और पहिए का व्यास होता है 2r। देखिए अब आपको कैसे हैंडल करना है ये क्वेश्चन। परिधि बोलते हैं हम 2πr गुणा चक्करों की संख्या n, चक्कर कितने हैं 2500 बराबर कुल दूरी कितनी है 5.5 किलोमीटर, 5.5 किलोमीटर। देखिए हमें निकालना है 2r, 2r हमने यहीं रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं है इससे, गुणा पाई का मान रखना मैंने 22/7 गुणा 2500 बराबर, इसको हम मीटर में चेंज करते हैं क्योंकि जो ऑप्शन मिलते हैं ज़्यादातर अगर संख्या पॉइंट में दी हुई होती हैं वो मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 5.5 किलोमीटर का बन जाएगा 5500 मीटर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ से देखिए 11 से ये 2 बार, 11 से ये 5 बार। अब क्या करना है आपको 2r मल्टीप्लाई 25 दूनी 50/7 बराबर 5। देखिए इस 5 से ये कितनी बार 10 बार, तो 2r बराबर 7 यहाँ पहुँच जाएगा बटे 10 नीचे आ जाएगा। 7/10 को हम लिखते हैं 0.7, और ये किस में है मीटर में। मीटर में बोले तो 0.7 मीटर, अगर सेंटीमीटर में भी दे तो 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 70 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला है आंसर, क्योंकि 2r का मतलब क्या है 2r की वैल्यू आई है, और 2r क्या होता है हमारा 2r होता है हमारा व्यास। तो व्यास कितना हो गया हमारा 70 सेंटीमीटर। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आपको ध्यानपूर्वक समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक गाड़ी का पहिया जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर है, क्या दिया हुआ है व्यास, और व्यास का मतलब क्या होता है 2r, व्यास यानी कि 2r बराबर 28 सेंटीमीटर। 1 मिनट में 100 चक्कर लगाता है, कितने चक्कर लगाता है 100 चक्कर। तो गाड़ी की चाल प्रति मिनट क्या है, हमको इसमें चाल पूछी है, क्या पूछी है चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो हमें निकालनी है इसने कुल दूरी कितनी तय की है, कुल दूरी निकालेंगे, कुल दूरी, और कुल दूरी क्या होती है चक्करों की संख्या n गुणा परिधि। तो यहाँ से हम निकालेंगे n चक्करों की संख्या दी हुई है 100 गुणा परिधि यानी 2πr, 100 गुणा 2 गुणा 22/7 गुणा सीधी सीधी 2r की वैल्यू हम रखते हैं तो वो आती है आपकी 28, कितनी 28। 7 से ये 4 बार, और 22 चौका 88, कितना होगा 88, 100, और ये आएगा आपका सेंटीमीटर में। 8800 सेंटीमीटर में आया है, हमको ये चेंज करना है मीटर में, तो किससे डिवाइड करेंगे 100 से। 100 से डिवाइड करने पर ये चेंज हो गया है मीटर में, और इसको हम लिखेंगे 88 मीटर। चाल पूछिए प्रति मिनट, और दी भी क्या हुई है 1 मिनट में। दूरी है 88 मीटर, समय है 1 मिनट, ये मीटर और ये मिनट। तो यहाँ से जो हमारी चाल होने वाली है वो होगी 88 मीटर प्रति मिनट। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छी तरह ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो सुनिए दोस्तों, आपको हमारा जो ये चैनल है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि पढ़ने वाले विद्यार्थियों तक इसका लाभ मिल सके, और आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हम तब भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए।